सीटी जो है वो किसके लिए है 10+2 और स्नातक स्तर, ये पहली योग्यता है, लेकिन इसके अंदर पात्रता परीक्षा होगी और इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, वैधता 3 साल होगी और इसमें 23 भर्तियां शामिल होती है। कितनी भर्ती होती है इसमें? 23 भर्ती होती है। मैं बता देता हूं कौन कौन सी। आरएस स्नातक स्तर है, इसमें अलग अलग विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन इसमें अब की बार 607 पद आए हैं और एसडीएम के केवल 57 पद आए हैं। उसके बाद आरपीएस के अधीनस्थ वाले जो अकाउंट सर्विस के वो बहुत कम पद आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सिर्फ 57 लोग जो है वो इसमें जा सकते हैं, बड़े पद के इच्छुक, और 57 में वही जाएंगे जो पिछली परीक्षा में आरएस की 2 बार में लगातार परीक्षा का जो है परीक्षा दे चुके हैं और उनकी रैंक में सुधार करना है उनको। पक्का 100% यही होता है, आप लोग समझदार है, जानते हैं। यहाँ कोई 12वीं पास विद्यार्थी है तो वो इंतजार कर लेना 2-3 साल का, उससे पहले उसके पास यहाँ नौकरी है, चाहे वो स्नातक स्तर का तो पटवारी की नौकरी है, और जो पटवारी की तैयारी करता है वो श्योर 101% यहाँ जाता है। जो ग्राम का अधिकारी की तैयारी करता है वो जरूर देता है, एसआई का जो एग्जाम देता है वो जरूर वहां जाता है, क्योंकि सिलेबस जो है पहला प्री वाला तो सेम होता है, मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और जब इंटरेस्ट आ जाता है तो निकाल दिया जाता है। अब भाई टीचर पात्रता परीक्षा की बात, यहां पर हमारे पास में जैसे हम बात करें कि रीट प्री और मेंस, अब तैयारी कैसे करें हम इसकी, दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो कॉमन सिलेबस होता है वो आपको एक पास सामने रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी जो है इसके अंदर कितनी एग्जाम्स है वो यहाँ पर देखो आपके सामने है, 12 एग्जाम आपके पास यहाँ पर होती है। 10+2 12वीं पास विद्यार्थी जो है 12 नौकरी लग सकता है अगर वो सीईटी का एग्जाम पास करता है तो। अब इनमें भर्ती आना भी तो जरूरी है, वो तो देखो सरकारी लेकर आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्नातक स्तर की, तो हमारे पास में स्नातक स्तर में ये वाली वैकेंसी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैकेंसी जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर देखिए आप डिप्टी जेलर भी आपके पास में है, ठीक है, उप जेलर जो दे रखा है, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, छात्रावास अधीक्षक भी आपके पास में है, लेखा सर्विस जूनियर अकाउंटेंट जो है वो भी आपके पास में है, पटवारी भी आपके पास में है, ये प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर कितने होता है और ये होमगार्ड विभाग में होता है। ठीक है, महिला अधिकारिता वाली भर्ती जो है वो भी इसी के अंदर आती है। ओके, वीडियो भी है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, वीडियो भी है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो ये इतनी वैकेंसी जो है वो आपके पास में है। अब इसमें हमारे को इसकी मान्यता मिली हुई है, कांस्टेबल वाली 10+2 की मान्यता मिली हुई है। अब अपने आरएस या इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो ये इसका सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी का। ठीक है, आप सेम ऐसा ही आप ये मान लीजिए कि स्नातक स्तर का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, यही सेम सिलेबस अगर आप देखें तो इसमें से अगर मैं सामान्य हिंदी काट दूं और ये जनरल इंग्लिश काट दूं तो ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा आरएस प्री का सिलेबस है। अब कोई विद्यार्थी आरएस प्री की तैयारी कर रहा है, अगर वो आपका क्लियर हुआ तो फिर आपको मेंस के लिए आगे जाना है, तो आप इसके साथ साथ सीटी की भी तैयारी कर सकते हैं, सीटी का आवेदन कर सकते हैं स्नातक स्तर का। दोनों विद्यार्थियों के लिए सेम है, आप हिंदी और जनरल इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बाकी अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपके मेंस में काम जरूर आएगी, इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपके मेंस में काम आएगी। इसका मतलब ये आरएस वाला विद्यार्थी जो है सीटी स्नातक स्तर का एग्जाम दे सकता है और उसके लिए उसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सेम सिलेबस है, बस उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,